चलिए आगे हम लोग जानते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी, आपका वेलकम करती हूँ, जिसमें आप डेली के लिए हम लोग को इम्यूनिटी पावर कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। स्वाति एक फिजियोथेरेपिस्ट है और साथ में हम लोगों के साथ वेल के प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। और डेली के लिए हमें इम्यूनिटी पावर पे किस तरह फोकस करना चाहिए, क्या मेन इम्पोर्टेंट है। मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू कल्पना आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो अभी के टाइम में हम सब लोग इम्यूनिटी, मतलब ये वर्ड ऐसा जुड़ गया हम लोग के लाइफ में कि रोज ही सुनने को मिलता है इम्यूनिटी, इम्यूनो बूस्टर्स, कि कैसे क्या होता है ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाऊंगी कि इम्यून सिस्टम आखिर है क्या, कैसे बना है ये इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक नेटवर्क है, सेल्स के नेटवर्क होते हैं और प्रोटीन इससे एसोसिएटेड होते हैं। इनसे जाकर के इम्यून सिस्टम बनता है, जो कि हमारी जो होता है ना, जैसे हमारे कंट्री के लिए डिफेंड करते हैं, हमारे सोल्जर्स हो गए, आर्मी नेवी, ये सब हमारे कंट्री के लिए फाइट करते हैं। वैसे ही ये इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड में इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो हम इनको एंटीबॉडीज कहते हैं, ये फ्लो करते रहते हैं, ये चेक करते रहते हैं हर समय कि कहीं से कोई पैथोजन, मतलब आउटसाइड बॉर्डर कुछ इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये उनको डिटेक्ट करते रहते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, कोई भी एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कहने का मतलब है कि उतने में उनका WBC जो होता है, जो हमारा फाइट करता है, ये सारी चीजें सफिशिएंट क्वांटिटी में होती है, जो उनका नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज में वो अवेलेबल होती है। बट कई सारे कारणों की वजह से, जैसे हमारा स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, बहुत हमारी ईटिंग हैबिट्स हो गई, इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को खुद इतना खराब कर देते हैं कि बाद में उसको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इतना वीक हो जाता है कि हमें हल्की सी कुछ भी अटैक हुआ बैक्टीरिया वायरस का, तो वो जो है हमारे बॉडी में लग जाता है। जैसे हमारा मतलब फाइटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो काफी पुअर हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो फाइट करते हैं हमारी इन्फेक्शन में, हम मदद करते हैं, वो एक तरह का प्रोटीन है। तो काफी सारी स्टडीज में देखा गया है कि इस टाइम पे हम अगर प्रोटीन अपना अच्छा क्वांटिटी में या अच्छे सोर्सेज से लेते हैं, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को काफी अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन में भी जैसे हमने देखा है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। एसेंशियल वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी नहीं बनाती है, तो क्या हो, कहाँ से हम लेंगे उस प्रोटीन को। मोस्टली हमें उसको बाहर के सोर्सेज से एक्वायर करना होता है, मतलब आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, फूड हो गए, उन सब से हम एक्वायर करते हैं। तो मोदी केयर में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है प्रोटीन क्रेस्ट, वेल प्रोटीन क्रेस्ट, जो कि मैं रोज एक टाइम तो जरूर लेती हूँ। तो उसमें क्या है कि जो जैसे हमारा प्रोटीन क्रेस्ट में हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन आइसोलेट है, और इसमें मॉल्ट है। तो इसका अगर 2 स्कूप वगैरह लेते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है वो हम मीट कर जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो इसका WHO क्या कहता है कि PDASS स्कोर होता है, जो प्रोटीन का स्कोर होता है, वो इसका 1 है। तो 1 जो होता है वो बेस्ट स्कोर माना गया है, तो इसका स्कोर 1 होने के कारण ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, जो कि अभी के टाइम में कंज्यूम करते हैं तो हमें काफी हेल्दी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में हेल्प रखता है। बट इसमें यही है कि ये 12 साल से ऊपर लेना है, तो कोई भी टीनेजर है, एडल्ट है, ये इसको कंज्यूम कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर में है, तो मोस्टली सबको पसंद आता है। और छोटे बच्चों की जहां तक बात करें, तो हमारे पास जो वेल का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो इसमें मार्केट से जो चीज अलग है ना, वो है, मुझे जो पर्सनल फेवरेट लगता है वो है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम भी क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन होता है, IgA, जो कि फर्स्ट मदर्स मिल्क से रिलीज होता है। तो इसमें जो फाइट करने की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। ये इम्यूनिटी बच्चों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत पुअर होती है, तो उनको ये अलग से एडिशनल सपोर्ट देता है। उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रम के अलावा इसमें FOS है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। सेकेंडली इसमें DHA है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के लिए काफी काम करता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग एक चीज के बारे में और बात करेंगे, जो है कि वेल का मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स में क्या होता है कि वेल में इसमें 12 विटामिन है और 8 मिनरल्स हो गए, और इसमें 2 अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन से ही, मतलब अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है।
और इसमें 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो एक मेन जो फाइटोन्यूट्रिएंट जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है बायोपेपरिन। अब हम जैसे मार्केट से भी बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं जो मिलते हैं, लेकिन कई सारे में जो होते हैं ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं एडेड होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का क्या एडवांटेज है कि वो हमारा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि हम कुछ भी ले रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में ही अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली वेस्ट हो जाता है। तो हम जो भी चीज लें वो पूरा अब्जॉर्ब हो, हमारे बॉडी को लगे और हमारे हेल्थ के लिए काम करे, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी के टाइम में सिंस इम्यूनिटी हमारा एक ऐसा टॉपिक बन चुका है कि हर कोई को अभी कोरोना से फाइट करना है तो इम्यूनिटी ही स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आप कितना भी मास्क प्रोटेक्शन सब कुछ ले लीजिए, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हमारा बॉडी, जिनका भी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगा वो फाइट कर लेगा इस डिजीज को, वो एक अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। तो इसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है इन सब के वजह से, और जो भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके वजह से हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनका बहुत अच्छा रहता है बॉडी में। और एक तरह से अडेप्टोजेन भी इसमें जो क्वालिटी है ना, उसमें एक इंग्रेडिएंट, 2 इंग्रेडिएंट है, जिनसिंग और जिंको बाइलोबा, जो एक तरह के अडेप्टोजेन है। अडेप्टोजेन जो होता है वो हमारे वेदर के कंडीशन या जो भी हमारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में लगता है उनसे हमें बचाता है। तो अडेप्ट करने का वो हमें क्षमता देता है कि हम उस चीज से फाइट कर सके नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये 2 चीज जो इसमें एडेड है वो इसको और भी सुपीरियर क्वालिटी का बनाते हैं, क्योंकि ये चीज एडिशनली नॉर्मली विटामिन वगैरह में कम ही देखने को मिलते हैं। जो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं उन्हीं में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसका कंजम्पशन यही है कि 12 साल के ऊपर कोई भी ले सकते हैं, 1 टैबलेट दिन में 1 बार खाने के बाद, मतलब आप किसी भी टाइम में लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इसको एक टाइम पे ले सकते हैं। और मिनिमम मतलब अच्छे बेनिफिट्स के लिए 3 मंथ्स का कोर्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। बीच में जैसे ऑफ थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लिए फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में मैं विटामिन के बाद जो है मैं बात करूंगी यहाँ पे वेल के डिटॉक्स के बारे में। डिटॉक्स क्या करता है, अभी हम जो भी सप्लीमेंट्स ले लें, जो भी हम फूड खा लें, होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड है ना, तो वो अब्सॉर्ब होने नहीं देते हैं फूड को, या उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब होने नहीं देते हैं। तो डिटॉक्स एक बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। इसमें ये इसका भी रोल है इम्यूनिटी में, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं आज हमें बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए, वो सेल्स में मतलब एसिमिलेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा बॉडी क्लीन होगा तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में और सब जगह से एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होगा। तो इसमें 8 जड़ी बूटियां ऐसी डली हुई हैं जिससे हमारा काफी सारे इन सारे प्रॉपर्टीज में वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीम है, नीम के लिए कहा जाता है वो एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल, एंटी फंगल है। तो नीम का इसमें एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। तो अभी वायरल के केसेस में जैसे अलग से हमें काढ़ा होता है ना, कि हर दिन तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई भी बना लेता है, बट रोज रोज सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ऊपर से पूरी फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता है बनाना। तो डिटॉक्स खाने से आधे घंटे पहले कोई भी बड़े अडल्ट कंज्यूम कर सकते हैं 1 टैबलेट, और अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको हाफ टैबलेट दे सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी के साथ देंगे तो और अच्छा मतलब इसका रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद आपका जो भी रेगुलर फूड है वो आप ले सकते हैं। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बताया, नीम है, त्रिफला है, रोहितका है, वरुण है, कुटकी है, ये सारी चीजें मिल करके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करती है। तो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं वो सब एलिमिनेट होते हैं। तो इस वजह से जो भी हमारा न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली में अब्सॉर्ब होता है, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। अब कितने भी जैसे विटामिन सी वगैरह खा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं और उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वायरस के केसेस में अभी इम्यूनिटी के टाइम में, कोरोना के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिटॉक्स ले लिए, मल्टीविटामिन ले लिए, और साथ में अपना प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन हमें सारे सोर्सेस से, हर एक फूड में अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं होता है जिसको हम कह ले कि हाँ ये कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें कि हमें सारे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल ये अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। बट क्या होता है कि अपने प्रोटीन क्रैश, बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, प्रोटीन क्रैश ले लिए, या बच्चे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ले लिए, तो जितना भी उनका न्यूट्रिशनल गैप है जो हम अपने एवरीडे के खान पान में पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमारे इससे फुलफिल हो जाता है काफी हद तक। तो हम ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके अपना थोड़ा सा वायरस के लिए और प्रोटेक्शन का ये बना सकते हैं, प्रोटेक्टिव कवच। बढ़िया तरीके से प्रोटीन डिटॉक्स, मल्टीविटामिन के बारे में आपने क्लियर किया, और डेली इम्यूनिटी के लिए जो आपने क्लियरेंस दी कि डेली इम्यूनिटी के लिए हम लोग का जो प्रोटीन का इंटेक है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और न्यूट्रिशन गैप
को जो पूरा करने के लिए हम लोग को जो दोनों एज वाइज प्रोटीन बने हैं उस पे हम लोग जा सकते हैं, बॉडी को इंटरनल क्लीन करने के लिए, इवन एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन बनाने के लिए डिटॉक्स का यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी हाफ उसमें यूज करा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीविटामिन का आपने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों वो जरूरी है, और आजकल हम लोग देख रहे हैं जितने भी कोरोना केसेस भी हों उनके केस में भी डॉक्टर मल्टीविटामिन कंपलसरी देते हैं, प्रोटेक्टिव उसमें भी डॉक्टर आजकल मल्टीविटामिन रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर अभी हम लोग कोई भी बुखार ले लें, कोई भी बुखार वायरल कभी भी आता है, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेते हैं तो उसमें एक मल्टीविटामिन जरूर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो वो सभी तरीके के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और अपने मोदी केयर के मल्टीविटामिन की क्या खास बात है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी।